आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, यानी कि खून की कमी और किस कारण से आयरन की डेफिशिएंसी से। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आयरन की कमी से क्यों होता है एनीमिया, क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन है जो आरबीसीज में पाया जाता है वो आयरन और प्रोटीन का ही बना होता है। और जब आयरन की कमी हो जाएगी तो फिर आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और फिर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, फिर आपको खून की कमी के लक्षण आना शुरू हो जाएंगे। तो नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है मेल में 12.5 और फीमेल में 11 होता है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत ये रेंज ऊपर नीचे हो सकती है अकॉर्डिंग टू द मेथड, वो लैब के अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज होता रहता है। तो बात करते हैं कि नॉर्मल लेवल इसका कितना होता है, तो ये होता है 60 टू 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये आयरन का नॉर्मल लेवल होता है सीरम आयरन अगर आप कराते हैं तो। अब बात करते हैं दोस्तों कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो इसमें कुछ वेजिटेबल सोर्सेज होते हैं जो कि नॉन हीम आयरन कहलाता है, और एक होता है हीम आयरन जो कि एनिमल सोर्स होता है। तो जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो एनिमल सोर्स है वो आयरन थोड़ा एब्जॉर्प्शन उसका अच्छा होता है, और जो नॉन हीम आयरन जैसे कि हीम आयरन जो हो गया, जो नॉन वेज सोर्स हो गया, वो मीट मच्छी में हो गया, ठीक है। और आपका जो नॉन हीम आयरन है जो वेजिटेबल सोर्स है वो आपका लेंटिल्स मसूर की दाल में, और आपका बीन्स में, और पालक में, फलियों में, सोयाबीन में, ये कुछ सोर्सेज हैं जिसमें ये देखा जाता है। बादाम में भी होता है। तो ये इतना मतलब पर इसका एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होता है इस फॉर्म का। तो कहीं ना कहीं वेजिटेरियंस को इसकी डेफिशिएंसी के चांस रहते हैं, आयरन डेफिशिएंसी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रोटीन के बारे में आपको बता देता हूँ जो इसके एब्जॉर्प्शन, इसके स्टोरेज में और ट्रांसफर में होता है। एक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड फेरिटिन। इसके साथ बाइंड करके आयरन को बॉडी में स्टोर करता है, ये होता है फेरिटिन। और एक प्रोटीन होता है ट्रांसफेरिन जो कि इसको कैरी करता है, आयरन को इधर से उधर जहाँ भी जरूरत होती है उन टिश्यूज में पहुंचाता है। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो जब आपको डेफिशिएंसी होती है तो आपके डॉक्टर जब आयरन स्टडीज कराते हैं, इसका आयरन प्रोफाइल कराते हैं, तो उसमें ये लेवल्स देखे जाते हैं। तो इसमें क्या क्या देखा जाता है, फेरिटिन। अब फेरिटिन जब आयरन की कमी होगी तो क्योंकि इससे बाउंड करता है तो फेरिटिन की भी कमी होगी। एक देखा जाता है TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो इसमें जो ट्रांसफेरिन होता है जो कि ट्रांसफर करता है उसका फ्री लेवल देखते हैं, कितना बाउंड और कितना फ्री है। तो फ्री वाले को जो हम देखेंगे जब आयरन है ही नहीं तो फ्री होगा तो उसका लेवल बड़ा हुआ आता है। तो इसका ये इंपॉर्टेंस होती है। तो ये दो चीजें आपको मैंने बता दी, फेरिटिन और ट्रांसफेरिन। तो अब बात करते हैं दोस्तों के कॉजेज क्या होती हैं इसके, जो जिसकी कारण से ये डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो सबसे पहले अगर इनटेक कम हो, इनटेक किसमें कम होती है, जैसे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग जो इन्फेंट्स होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में ये आयरन नहीं होता तो उसमें डेफिशिएंसी हो सकती है। या बहुत ज़्यादा, अब मैंने जैसे बताया कि जो नॉन हीम जो वेजिटेरियंस हैं उनको डेफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि उस आयरन का एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं इंक्रीज डिमांड की। जहाँ डिमांड बढ़ जाए वहाँ भी हो सकती है, जैसे कि कुछ यंग चिल्ड्रन में या टीनेजर्स में जो बहुत जल्दी से डेवलपमेंट हो रही होती है वहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ भी इसकी कमी आ सकती है अगर प्रॉपर डाइट ना ली जाए तो। कुछ कंडीशन में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। कुछ लोगों की गैस्ट्रिक की सर्जरी हुई होती है, जैसे मोटापे में एक पोर्शन निकाल देते हैं मोटे लोगों का, सो दैट वो कम खा पाएँ, उनकी कैपेसिटी कम हो जाए स्टमक की। तो उसमें भी ये डेफिशिएंसी देखी जा सकती है। और आपके कुछ लोगों में एसिड की कमी होती है तो वहाँ भी ये हो सकता है। और कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसमें कि ये क्रोन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें भी जहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता तो वहाँ भी इसकी डेफिशिएंसी आयरन की हो सकती है। चौथी कंडीशन में इसका लॉस हो रहा था, ब्लड लॉस में। ये कहीं ना कहीं ब्लड आपके रिस रहा होता है और आपको पता नहीं चल पाता है, स्लोली वो ब्लड जा रहा होता है। तो उसमें हीमोग्लोबिन जा रहा है, हीमोग्लोबिन में आयरन जा रहा है, तो डेफिशिएंसी आपको हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कोई ब्लीडिंग अल्सर हो सकते हैं पेट में, तो ऐसे पेशेंट की स्टूल जो है कालापन आता है स्टूल में, ठीक है। और कोई कैंसर हो सकता है हाथों का, पाइल्स में भी हो जाता है, या आपके हुक वॉर्म के जो हुक वॉर्म होते हैं वो आपके हाथों से खून चूसते रहते हैं, तो उसमें भी आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों सिम्टम्स क्या होते हैं ऐसे पेशेंट में। तो अब सिम्टम्स में क्योंकि खून की कमी हो रही है तो एनीमिया वाले सिम्टम्स होंगे, वही पेलर होगा और आपकी सांस फूलेगी। ऐसे पेशेंट की बहुत आराम से थकान हो जाती है, जल्दी थकान होने लगती है ऐसे पेशेंट को, दिल की धड़कन महसूस हो सकती है। और कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे कि
बाल गिर सकते हैं, एक कोलोनिकिया कंडीशन होती है जिसमें नाखून जो है वो पून शेप के हो जाते हैं, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए दी है। और एक कंडीशन होती है पाइका। तो जो आयरन डेफिशिएंसी में ऐसे पेशेंट का देखा गया है कि इन लोगों को जो नॉन ईटेबल्स जैसे कि मिट्टी, चौक, पिंडोल, ऐसी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। आयरन डेफिशिएंसी में ग्लोसाइटिस भी हो सकता है, टंग कन्फ्लेमेशन जो है वो, या छाले भी हो सकते हैं मुंह में। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डायग्नोसिस के बारे में कि डायग्नोस कैसे करते हैं। तो अब हीमोग्राम कराया, एचबी की कमी आ गई, पेरिफेरल स्मीयर में ये इसमें जो एनीमिया होता है इसमें आरबीसीज का साइज छोटा हो जाता है, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है, तो इजीली डायग्नोस हो जाता है कि, और ये सबसे कॉमन एनीमिया होता है, तो वैसे ही पता लग जाता है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन टाइप का एनीमिया होता है और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कॉमन यही होता है। तो ये हो गया। फिर अगर आपके डॉक्टर आयरन स्टडीज़ कराते हैं तो मैंने पहले भी बताया, आपके सीरम आयरन लेवल लो होगा, फेरेटिन लो होगा, और ट्रांसफेरिन जो वो बढ़ा हुआ होगा। फ्री ट्रांसफेरिन है, यानी कि जो टीआईबीसी जिसको इंडिकेट करता है, तो वो बढ़ा हुआ होगा, तो उससे पता लग जाएगा। फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन ये देखने की ब्लड लॉस तो नहीं है, वो स्टूल को हो सकता है, एंडोस्कोपी कराई जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर और इसके साथ क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है। अब ट्रीटमेंट में ओरल आयरन कई फॉर्म में आ गए हैं, फेरस सल्फेट है, फेरस एस्कॉर्बिनेट है, तो ये और भी सॉल्ट्स आते हैं जो उनके, जिससे कि जो साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग और या पेट खराब होना, वो इससे काफ़ी कम हो गए। और अगर फिर भी आपके पेट खराब होते हैं या आपको ज़्यादा सीरियस, आपको ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो फिर इसको आईवी भी लिया जा सकता है। कुछ सीरियस केसेस में जिसमें एचबी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसमें फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था एक टॉपिक जिसमें हमने बात की आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। तो उम्मीद है मुझे कि ये आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेरीज हो, कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।